आज के टाइम पे आपने ये भी देखा होगा, स्पेशली जिम जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडल थेरेपी, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। ये क्या है और ये कैसे इफेक्टिव होती है? कपिंग बहुत इफेक्टिव टेक्निक है मसल स्पाज्म को दूर करने के लिए। ठीक है। नीडलिंग से ट्रिगर पॉइंट रिलीज होते हैं, ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं कई बारी। हम्म। मसल स्पाज्म रिलीज करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स है। दर्द कम करने के लिए बहुत टेक्निक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन नीडल हाइजेनिक होनी चाहिए, डिस्पोजेबल नीडल होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप कपिंग थेरेपी हिजामा वाली करा रहे कट करा रहे हो, मेक श्योर इंस्ट्रूमेंट जो है वो हाइजेनिक होनी चाहिए। अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी को HIV एड्स है, उस तरह की अगर आपको नीडल या लगाया जाएगा तो देयर इज लाइकली चांसेस यू गेट इन्फेक्टेड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपना प्रोफेशनल चूज करना पड़ेगा कि रेप्यूटेड प्रोफेशनल है कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हाइजेनिक है, डिस्पोजेबल है कि नहीं है। लेकिन अगर आप हर बार दर्द हो रहा है कपिंग नीडल करा रहे हो, कपिंग नीडल फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम इंटरनल है और आप उसको बाहर से फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। जो कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है, इस पे बहुत ज़्यादा सर्जरी तुरंत ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है, तुरंत। तो क्या कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिसेस की वजह से, मतलब क्या इंसान को मूव करना चाहिए कायरोप्रैक्टिक की तरफ, कि थोड़ा सर्जरी से रोके अपने आप को और लाखों रुपए जो पूरी ज़िंदगी में कमाया वो दान करने से थोड़ा सा रोके, और इन चीज़ों के ऊपर भी? इंडिया के 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको एक सर्जरी काफ़ी है आपको पुअर फैमिली बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत सही बात बोल दी आपने। करते हैं क्या है, हम सर्जरी से कैसे बचाते हैं? डिस्क का एग्जांपल लेते हैं। जैसे बर्गर के बीच में चटनी होती है, आप बर्गर दबाओगे चटनी बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही डिस्क होती है, दो हड्डियों के बीच में होती है। काम होता है आपको बैठने में मदद करना, चलने में, खेलने में, काम करने में। शॉक अब्जॉर्बेंट का काम करती है। सामान उठाने से, डेड लिफ्ट करने से ये चटनी बाहर आ जाती है। कायरोप्रैक्टर क्या करता है, अलाइन करता है जॉइंट को, अलग अलग थेरेपी देता है, फिजियोथेरेपी भी थेरेपी देता है इसमें। और हम कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट मिल के उस डिस्क को वापस सुखा देते हैं, यानी चटनी को वापस सुखा देते हैं विद द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन विदाउट सर्जरी। इसमें सर्जन क्या करता है, वो चटनी जो निकली है उसको काट के बाहर निकाल देता है। ओके। वो चटनी हम सुखाते हैं, सर्जन उसको काट के निकालता है। ये डिफरेंस है यहाँ पे। बट डिस्क के 100 में से 92% केसेस को ये बोला जाता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है। कारण क्या है, इतना ज़्यादा दर्द रहता है, इंसान कंधों पे आता है डिस्क वाला, ना बाथरूम जा पा रहा है, अपनी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर पा रहा है, पाँव में सूनपन आने लगा है, वो डर जाता है। डॉक्टर बोलता है कि अगर आप सर्जरी नहीं कराओगे तो पाँव आपका में लकवा मार जाएगा या पाँव काम करना बंद कर देगा। एक डरता हुआ बंदा क्या करेगा कि सर जो आपको ठीक लगता है कर दो, बिल्कुल कर दो, वो सर्जरी करा लेता है। बट आउट ऑफ 100 में से उन 92% केसेस में से 80% केसेस हम कायरोप्रैक्टिक या फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 80% वो सर्जरी करवा लेते हैं। दैट्स द डिफरेंस। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.